नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर सेक्शन पूरा करेंगे। विज्ञान, अगर 6 to 8 के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके विज्ञान के लिए होगा, और 1 to 5 के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका जो है जीके सेक्शन, जिसको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विज्ञान के अंतर्गत आपको हम बता देते हैं, यह जो विज्ञान है वो क्लास 6 का है, क्लास 6 का, और लेसन जो है उसका 2 है, एक्सरसाइज 2, यानी जल के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये जो जल टॉपिक है, ये जो जल टॉपिक है, ये आपको बता देते हैं। आपको जेटेट में यहाँ से एक प्रश्न फिक्स किया गया है, एक प्रश्न आपका फिक्स कर दिया गया है, और वो भी किससे, तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए यहाँ पर क्या लेकर के आए हुए हैं, तो हम आपके लिए देखिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स लेकर के आए हैं। और किसका है ये, जेसीईआरटी किताब का है। अगर आपके पास भी किताब है, या सरकारी विद्यालय में किताब मिलता है, अगर आपके पास भी किताब है तो आप वहाँ से जा करके देखिएगा, ये सारा लिखा हुआ चीज़ आपको उस किताब का लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सारे कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। आपको मैं 100% दावा के साथ बता देता हूँ। अगर इससे आप बाहर वाली चीज़, अब बाजारू किताबें वाले और बाजारी यूट्यूब वाले पर जो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, समझिए आपका समय भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, और आपका लाइफ भी जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक खरीद लीजिएगा, या सब किताब ले लीजिएगा, और वहाँ से 10 तक का, 6 to 10 तक का पढ़िएगा। आपको मैं 101% लिख के देता हूँ कि आपका रिजल्ट ओके होगा, क्योंकि उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। चाहे आप 2013 की बात कीजिएगा, चाहे आप 2016 की बात कीजिएगा, सारा प्रश्न जो है आपको जेसीईआरटी किताब के अंदर से निकला हुआ था, क्योंकि जैक का खुद कहना होता है कि आप जेसीईआरटी किताब से पढ़ो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लीजिएगा। देखिए इसमें आपको पहले हम थ्योरी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, थ्योरी, और उसके बाद बताएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी में थ्योरी भी है, इसी में ऑब्जेक्टिव भी है, इसलिए आप लास्ट तक बने हुए रहिएगा। बीच में वीडियो छोड़ के जाइएगा तो आपका 1 नंबर यहाँ से जाने वाला है। ठीक है, इसलिए सब कुछ यहीं से आने वाला है, सब कुछ यहाँ से देख करके जाइएगा। बहुत जल्दी इसको हम कंप्लीट आपको करवा रहे हैं। आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, या सीडीपी हो, कोई भी, सबका उसी अंदाज में ट्रिकी यहाँ पर पढ़ाई आपका चल रहा है। तो आप अभी कभी जुड़ जाइएगा, मोबाइल नंबर दिया गया है। देखिए पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, ये प्रश्न यही तो आया हुआ था, जेटेट में भी आया हुआ था, यूपी टेट में भी आया हुआ था, एमपी टेट। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला है जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में मिलता है। प्रश्न पूछता है कि जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है, तो जल का अधिकांश भाग जो है समुद्र और महासागरों में मिलता है। ठीक है, ये कितना है, तो ये आपको लगभग याद रखिए 98% है, 98% है जो समुद्र और महासागर में जल मिलता है। ठीक है, अगला देखिएगा, समुद्रों और महासागरों का जल में लवण घुले होने के कारण यह पीने योग्य या अन्य घरेलू कार्य या कृषि तथा उद्योग के लिए उचित नहीं है। देखिए आपका 97% का लीजिए, 98% का लीजिए, ये जल जो है किसी काम का नहीं है, सिर्फ देखने का है, किसी काम का नहीं है। न तो इसको हम घरेलू कार्य में उपयोग कर सकते हैं, न तो इसको घरेलू कार्य में, न तो कृषि कार्य में, और न ही यहाँ पर पीने में कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि समुद्र का जल क्या होता है,
खारा होता है। क्या होता है? खारा। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि समुद्र का जल कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या खारा। तो समुद्र का जल खारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लवण मिले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए खारे होने के कारण इसका किसी भी चीज़ में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला है, नदी, झील, तालाब से मिलने वाला पानी खारा नहीं होता है, ठीक है। आप नदी की बात कर लीजिए, झील की बात कर लीजिए, तालाब, इस सब से मिलने वाला पानी खारा नहीं होता है और इसी पानी का उपयोग अन्य सभी कार्यों के लिए किया जाता है। तो बस देखिए यहाँ पर 2% मान लीजिए, 2% या 3%, इसी के एवरेज मानिए, यही जल जो है आदमी को यहाँ पर सभी कार्यों के लिए उचित माना जाता है, ठीक है। तो समुद्र में जल सबसे अधिक है और 2-3% जल जो है आपका नदी, झील, समुद्र, नदी, झील इस सब से मिलते हैं, तालाब से मिलते हैं, ठीक है। और ये पानी खारा नहीं होता है, ये पानी अच्छा होता है और इसी पानी का उपयोग हम लोग घरेलू कार्य या कृषि कार्य या अन्य सभी कार्यों के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला है, देखिएगा यहाँ पर टॉपिक, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के प्रक्रम को जल चक्र कहा जाता है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको नोट्स में डाल दिया है और ये आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पृथ्वी पर जो जल है वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के प्रक्रम को जल चक्र कहा जाता है। तो देखिए जल चक्र क्या होता है, बहुत बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग भी। होता क्या है कि जैसे ही बरसात के दिनों में जो जल पृथ्वी पर गिरी, ठीक है, तो पृथ्वी पर जल का भंडार ज़्यादा हो जाता है बरसात के दिनों में। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे बरसात जब समाप्त होता है तब सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो ये सभी से क्या होता है, तो इन सभी से गर्मी के कारण जो होता है जल का वाष्पन होता है, जल का वाष्पन होता है, ठीक है। वाष्पन होने के कारण यह ऊपर चला जाता है आकाश में, ठीक है। कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। और वहाँ पर जा कर के क्या बनाता है, यह बादल बनाता है, बादल बनाता है। तो ये अभी जल था, इसका दूसरा रूप वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ और ऊपर जा कर के ये क्या बन गया आपका, ऊपर जा कर के ये बादल बनते हैं और बादल बन कर के फिर नीचे जल में आ जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए एक रूप से जल से वाष्प और वाष्प से फिर जल, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग? जल चक्र कहते हैं, ठीक है। देखिए अब कहिएगा कि हाँ, वाष्पन के लिए जल को ऊष्मा कहाँ से मिलता है, ये भी प्रश्न है कि वाष्पन के लिए जल को ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये जो वाष्पन, अभी हमने कहा ना कि जल जो बरसात के दिनों में जल बढ़ा, वो क्या होता है, फिर जल देखिए धीरे धीरे कम होता है, तो वो सूर्य की ऊष्मा से वाष्पित होते हैं, जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पित होते हैं और ये वायुमंडल में जाकर के क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और फिर यही बादल फिर क्या होते हैं, जल बन करके वर्षा के रूप में पृथ्वी पर फिर आ जाते हैं। तो यही एक रूप से दूसरे रूप में जल चक्र परिवर्तित होता है, ठीक है। तो वाष्पन के लिए जो है, वाष्पन के लिए जो है जल को ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सूर्य से, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। लिख दीजिएगा, आ जाएगा तो, ठीक है। हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून से होती है, याद रखिएगा। हमारा जो भारत देश है उसमें ज़्यादातर वर्षा किससे होती है, मानसून से होती है। और यह मानसून का सही समय क्या माना गया है, तो देखिए जुलाई से सितंबर तक होता है। वर्षा का जो ज़्यादा वर्षा होती है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। ऐसे मानसून का आगमन जून माना जाता है, मानसून का आगमन जून माना जाता है, 15 जून से माना जाता है। लेकिन होता नहीं है उस समय बरसात ज़्यादा, लेकिन ये जुलाई से सितंबर इसका समय माना गया है, वर्षा का समय, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, मनुष्य के भार का 65% भाग जल है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वह 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है, ठीक है। ये भी प्रश्न बना हुआ है, मनुष्य के भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है। मनुष्य का अगर भार 80 kg है तो उसमें कितना प्रतिशत भाग जल है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मनुष्य के भार का लगभग 65% भाग जो है जल के रूप में होता है। तो आप उसका 65% निकाल लीजिएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 65% याद रखिएगा कि होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में औसतन वर्षा कितनी होती है। प्रश्न आए हुए हैं, झारखंड में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है, 1200 से 1300 मिलीमीटर होती है। देखिए जेसीईआरटी किताब में यही एक फ़ायदा होता है कि उसमें झारखंड का ऑलरेडी आपको मिला हुआ रहता है, अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर से प्रश्न आपको देखिए कम पढ़ना पड़ता है, जेसीईआरटी का आप देखिएगा तो कम प्रश्न पढ़िएगा,
कम टॉपिक पढ़िएगा और प्रश्न यहाँ से ज़्यादा भिड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर का ज़्यादा आप पढ़िएगा और वहाँ से कम भिड़ने की भी गारंटी कम होती है। तो आप क्यों नहीं JCERT को ही अपना लेते हैं, ठीक है। तो JCERT को ही फॉलो कर लीजिएगा। अगर नोट्स बना लिए हैं तो यहाँ से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं बना पाए हैं तो आप यहाँ से जुड़िएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जल से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं, कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बादल के बनने में कौन भाग लेता है? बादल कैसे बनता है, कौन भाग लेता है उसमें, ठीक है। वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो बादल के बनने में वाष्पन और संघनन दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। वाष्पन के बाद संघनन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? इसमें कौन ऐसा है जिसके लिए बाढ़ से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना, पेयजल का दूषित होना, ठीक है। तो यहाँ पर बाढ़ के कारण क्या होता है? जान माल की क्षति होती है ना, तो ये तो बाढ़ से संबंधित है। मिट्टी का अपरदन, बाढ़ आने के कारण मिट्टी को बहा लिया जाता है, तो मिट्टी का अपरदन भी हो जाता है, ठीक है। बीमारियों का कम होना, देखिए ये बाढ़ का इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी कम होगा ज़्यादा होगा, बाढ़ का इससे कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर सी ही होगा, ठीक है। और एक डी है पेयजल का दूषित होना, तो बाढ़ के दिन में पेयजल जो है दूषित होता है, ठीक है। तो 3 गो है कि हाँ से था, इसमें बोला था कौन नहीं है, संबंधित नहीं है, तो बीमारियों का कम होना इससे संबंधित नहीं है। देखिए ये प्रश्न जो आपको लिखा गया है ना, ये प्रश्न आपको यूपी टेट में आया है और सीजी टेट में आया है, ठीक है, दोनों जगह आया हुआ है, तो इसीलिए इसको हमने यहाँ पर लिख दिया था आपके लिए, ठीक है। तो सारे राज्यों में जो टेट में आए हुए प्रश्न है उसको यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा। JCERT का पूरा फुल पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, और यहाँ पर अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखना है तो भी जुड़िए, ठीक है। जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हमारा जो जल है वो वाष्प में बदलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? वाष्पन, संघनन, सभी या कोई नहीं, ठीक है। तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कुओं एवं चापाकल, कुआं एवं चापाकल में जल की आपूर्ति होती है नदियों से, महासागरों से, भूमिगत जल से, सागरीय जल से, ठीक है। तो ये भूमिगत जल होते हैं, भूमि के अंदर जो जल होते हैं उसी जल से हमें कुआं और चापाकल से जल की प्राप्ति होती है। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को क्या कहते हैं? पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो पौधा जो जल को वाष्प के रूप में वाष्पित करते हैं उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी का यहाँ पर 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। अगला है यहाँ पर जल का अधिकांश भाग कहाँ से मिलता है? जल अधिकांश कहाँ से मिलता है? हिमनदों से, झीलों से, समुद्र से या यहाँ पर नदियों से। तो जल का अधिकांश भाग अभी आपको बताए थे समुद्र से मिलता है, महासागर से मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय ब्रैकेट में खारा, उदासीन या कोई नहीं, ठीक है। यही प्रश्न आपका 3 बार रिपीट किया गया है कि समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है, ठीक है। तो समुद्र और महासागरों का जल क्षारीय जो कि खारा होता है, तो खारा यहाँ पर जरूर रहेगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नमक घुले रहते हैं, क्लोराइड घुले रहते हैं, इसके कारण। समुद्र के जल को उपयोग में लाया जा सकता है? समुद्र का जल, यही प्रश्न देखिए सीजी टेट में पूछा गया था, और यही प्रश्न देखिए आपका बिहार टेट में भी पूछा गया था ना, कि समुद्र के जल को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। समुद्र के जल को उपयोग में हम कब नहीं ला सकते हैं? किसके उपयोग में नहीं ला सकते हैं? पीने के उपयोग में, घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में, इनमें से सभी, ठीक है। तो समुद्र के जल का उपयोग हम लोग पीने के उपयोग में भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि खारा होता है, घरेलू तो किसी कार्य में कर ही नहीं सकते हैं, कृषि कार्य में भी नहीं कर सकते हैं, या और एक आंसर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इन सभी कार्यों में समुद्र के जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला है पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वायु चक्र,
नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र या सभी। अभी देखिए थ्योरी क्लास जो चल रहा था उसमें आप देखे होंगे सब कुछ आपको मिल रहा है ना वहाँ से। और ये प्रश्न कहाँ, तो ये प्रश्न बंगाल टेट में पूछा गया है, ठीक है, कहाँ पर, बंगाल टेट में पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा जल चक्र। जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में कहीं कहीं राज्यों में पूछे गए हैं, उसका भी कलेक्शन देखिए इसमें हम आपके लिए ला दिए हैं, ठीक है। जल का सारा पॉइंट, जल से एक प्रश्न तो पक्का रहेगा, ये तो आपको हमने कंफर्म कर दिया ना। तो जल का सारा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन सकते थे बाहर का, जेसीईआरटी को छोड़ करके भी थोड़ा सा बाहर का प्रश्न हम लिए हैं जो कि विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं, ठीक है, उसका भी कलेक्शन यहाँ पर कर दिए हैं हम। जल किन किन तत्वों का यौगिक है, जल जो है वो क्या है, सबसे पहले अगर पूछ दे कि जल क्या है, जल क्या है, वो ऑप्शन दे देगा, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, सभी है। तो जल क्या है यहाँ पर, यौगिक है, क्योंकि उसमें दो तत्व आपस में मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। जल क्या है आपका, यौगिक है, दो तत्व आपस में मिलकर के बने रहते हैं। तो जल किन किन तत्वों का यौगिक है, तो जल का सूत्र क्या होता है ये भी पूछ सकता है, H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, देखिए पहला में हाइड्रोजन है, दूसरा में ऑक्सीजन है, तीसरा में A और B दोनों है, और चौथा में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, A और B दोनों, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है, -20 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री या 10 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो किस पर बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कितने डिग्री पर जल उबलने लगता है, कितने डिग्री पर जल उबलने लगता है, जल उबलने के लिए कितना डिग्री का तापमान होना चाहिए, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, उबलने लगता है। याद रखिएगा जल उबलने के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जुलाई, ठीक है। देखिएगा एक चीज़ आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जल दिवस 2 दिवस पूरा आपको निकल के आता है एग्जाम में, एक जल दिवस और एक पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस दोनों में देखिए कन्फ्यूजन मत रखिएगा, दोनों को हम क्लियर कर रहे हैं आपको, ठीक है। जल दिवस और पृथ्वी दिवस ये दोनों जो है यहाँ पर 22 तारीख को ही मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन एक होता है 22 मार्च, याद रखिएगा, एक होता है 22 मार्च और एक होता है 22 अप्रैल, बस याद रखिएगा। तो 22 मार्च को जल दिवस होगा कि पृथ्वी दिवस होगा, 22 अप्रैल को जल दिवस होगा या पृथ्वी दिवस होगा, पूरे कन्फ्यूजन को देखिए आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जल तो आप नदी में चले जाइए, तालाब में चले जाइए, ठीक है, नदी तालाब जहाँ जाना है जाइएगा। तो नीचे क्या होता है, नीचे पृथ्वी होता है ना, उसके ऊपर देखिएगा जल होता है, उसके ऊपर जल होता है ना, जल होता है। अब बताइए तो मार्च पहले आता है कि अप्रैल पहले आता है, मार्च पहले आता है ना, तो इसमें पहले क्या आ रहा है, पृथ्वी पहले है कि जल पहले है, तो ये जल ऊपर है, ठीक है। तो जल ऊपर है इसलिए 22 मार्च को जल दिवस मनाइएगा, उसके बाद पृथ्वी है इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, आपको 2 दिवस और 1 दिवस तो यहाँ से निकल के पक्के आपके पूछ दिए जा रहे हैं बार बार आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपको कंफर्म कर लीजिएगा, इस तरह से जब आप बनाइएगा, जब हम नदी में जाते हैं तो जल होता है, उसके बाद पैर धरते हैं तब पृथ्वी पड़ता है, इसलिए 22 मार्च को जल दिवस होगा और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होगा, कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8, 8:1, 1:3 या 3:1। आइए भार के अनुपात से जानते हैं परमाणु भार के अनुसार कितना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको बता देते हैं आपको, सूत्र हमारा क्या होता है, H2O होता है ना, हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर होता है वो 2 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, ठीक है। अब देखिएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो गया ना, यानी 1:8 हुआ, कितना हुआ, 1:8 हुआ इसका आंसर, ठीक है। इसी के आधार पर बनता है, परमाणु भार के आधार पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो गया, 1:8, इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 1001 बार। अभी तक के सारी परीक्षाओं को गिन करके आप देखिएगा तो ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आपका जो है यहाँ पर सभी राज्यों के टेट में पूछ दिए गए, मान के चले सभी राज्यों में आए हुए हैं,
हो सके आपका यहाँ पर आ जाए। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है कि ठीक है 7 होता है। और शुद्ध जल होता कैसा है, तो उदासीन होता है। देखिए यहाँ प्रश्न वही छप गया है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। शुद्ध जल होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए ये एक जो होता है पीएच स्केल होता है, एक पीएच स्केल होता है। ठीक है, इसका बीच में गैपिंग होता है। यहाँ पर जो होता है आपका आप स्टार्ट कीजिएगा 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 होता है, फिर 8 9 10 11 12 13 14 तक जाता है। ठीक है, तो देखिए जो पीएच स्केल है वो 7 के पहले, 7 से पहले जो रहेगा ये होता है अम्लीय, यानी अम्लीय होने का है, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और एकदम 7 पर आ गया तो ये उदासीन होता है, 7 पर एकदम ऑलरेडी आ गया तो ये उदासीन होता है। और 7 से आगे जाइएगा तो 8 9 10 14 तक ये सभी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय है, लेकिन जिसका पीएच मान एकदम एक्यूरेट 7 है वो उदासीन है। क्लियर, वो उदासीन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पानी का शुद्धतम रूप है, पानी का शुद्धतम रूप है, ये प्रश्न देखिए ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उभर के बार बार आया है। आपका जेटेट में भी आया हुआ था, यूपी टेट में भी आया हुआ है, एमपी टेट में भी आया हुआ है। मैंने जल से एक प्रश्न सभी टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी या आश्रित जल। ठीक है, तो पानी का जो शुद्धतम रूप माना जाता है वो आपको यहाँ पर वर्षा का पानी को माना जाता है। ठीक है, वर्षा का जल को माना जाता है। विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जल है, 71%, 80%, 90% या 60%। ठीक है, तो देखिए यहाँ के ऑप्शन के अनुसार जो है आप यहाँ पर 71% भाग पर जल को टिकिंग करेंगे, 71% भाग पर जल है। तो इस तरह से देखिए जल से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने कवर अप करवा दिया है। अब इसके आगे नए टॉपिक को लेकर के आएंगे, तो आप सभी डेली यहाँ पर क्लासेज के लिए जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का महत्वपूर्ण प्रश्न ही केवल पढ़ाया जाता है, जिसमें आप कम प्रश्न को पढ़ेंगे और वो भी कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कहीं कहीं ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे, जो कि आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हम कर देंगे। तो आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।